बहुत शुक्रिया शैला जी। तो आपके साथ जब भी गुफ्तगू होती है बड़ी स्टिमुलेटिंग होती है। आई फाइंड इट वेरी स्टिमुलेटिंग एंड आई एंजॉय टॉकिंग टू यू। सो प्लीज गो अहेड। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे फ्री। इस दुनिया में क्या फ्री है? कहते हैं जान तो मुफ्त की फ्री होती है, लेकिन इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया, 140 करोड़ आवाम का मुल्क, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसमें अभी कहते हैं 25 करोड़ तक की आबादी है। इंडिया में देखा जाए घर फ्री, बिजली फ्री, एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री। गरीब लोगों के लिए सरकार की तरफ से पैसा भी आता है कि वो थोड़ा बहुत अपना घर बार चला सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हाल देखें तो यहाँ पर जान के अलावा बाकी और कोई चीज फ्री नहीं है। खाना महंगा, घर महंगा, इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल रेट पे मिल रही है। आप इस वक्त इंडिया में हैं, इंडिया के आम लोगों से भी मिलते हैं, इंडिया के मिडिल क्लास से भी मिलते हैं, इंडिया के रिचेस्ट पीपल से भी मिलते हैं। इंडिया के अंदर लाइफ स्टैंडर्ड कितना इंप्रूव हो गया 2023 में। और अगर हम बात करें 1900 या 2000 के बीच, उस वक्त इंडिया कैसा था, आज इंडिया कैसा है, और सरकार इतना सब कुछ फ्री कैसे अफोर्ड कर रही है इंडिया में? देखिए, ऐसे है कि ये सब चीजें फ्री सारे हिंदुस्तान में अभी नहीं है। कुछ यानी दिल्ली में है, कुछ और जगह पे है। अलबत्ता सारे हिंदुस्तान के अंदर जैसे मुझे बताया गया है, लड़कियां 12 जमात तक फ्री पढ़ सकती हैं। लड़कियों के लिए खास उन्होंने कानून बनाया है ताकि वो आगे आए। ठीक है। और भी हर स्टेट, क्योंकि इनकी 29 स्टेट्स हैं, आप कह सकते हैं प्रोविंस। ठीक है। इंडियन यूनियन में 29 स्टेट्स हैं। हर स्टेट का जो है ना लॉज, वो जरा एक दूसरे से डिफर करती हैं, लेकिन कुछ लॉज यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सबको इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। तो उसमें ये भी है कि ऑल चिल्ड्रन शुड बी इन स्कूल। तो उसमें ये मसला हो जाता है कि कई पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वो उनसे काम कुम कराते हैं, क्योंकि उनकी पुरानी ट्रेडिशंस ट्राइबल सोसाइटी की और इस तरह करके हैं। लेकिन कानूनी तौर पे ऑल चिल्ड्रन शुड बी एट स्कूल, और उनको खाना भी दिया जाता है कई जगह पे। और मेडिसिन भी कुछ इलाकों में उन्होंने सब्सिडाइज हैविली कर दी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनके पास पैसे हैं, उनको फिर वो पूरे सिस्टम में जरूरी नहीं जाना, वो फिर अपनी पैसे की बुनियाद पे बेहतर जगह पे भी जा सकते हैं। ये तो इंग्लैंड में भी है, स्वीडन में भी है, प्राइवेट जो है ना, ये हर जगह पे होता है। लेकिन एक बेसिक नेटवर्क हिंदुस्तान में वो बिल्ड करते जा रहे हैं, और ये काफी साल लगे हैं इसमें बिल्ड करने के। जब तक इकॉनमी आपकी मजबूत ना हो तो सिर्फ कानून बनाने से तो आप नहीं ना कुछ कर सकते। तो इंडिया की इकॉनमी 1990s के बाद 7 पॉइंट सम % वो इतनी है कि अब 5 पॉइंट कुछ है, जबकि बाकी दुनिया में डाउन टर्न आया हुआ है इकोनॉमिक। सो इंडिया की इकोनॉमी इस पर ग्रो कर रही है। पॉलिटिकल जो यहाँ के मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन फिलहाल तो लगता है कि इंडिया इज गोइंग फॉरवर्ड। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में भी एक क्राइसिस आने वाला है, बट आई एम नो जज ऑफ इट। जब आएगा तो उसको कैसे डील किया जाएगा, वी विल सी। फिलहाल तो जो मुझे नजर आता है कि जो ये पुरानी कांग्रेस की हुकूमतों ने ये शुरू किया था, बेसिक नेटवर्क सोशल हेल्प का, ये और वो साथ साथ बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनकी इकोनॉमी बेहतर होती जा रही है। तो इंडिया में इस तरह कई किस्म की स्कीम्स हैं गरीब बच्चों को स्कूल में जाने की। और मैंने बताया लड़कियों के लिए, मुझे कल ही पता लगा है कि 12 जमात तक द स्टेट फ्री उनको है कि वो जाके पढ़ सकें। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी भी फ्री एजुकेशन है, या आप कहना चाहिए नॉमिनल चार्ज करते हैं, मतलब इतना चार्ज के सब अफोर्ड कर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन आ रही है जिसमें ये चीजें शायद इतनी ज्यादा ना होंगी, कुछ कम हो जाएंगी, लेकिन वी हैव टू सी, क्योंकि जो बाकी जो पार्टीज हैं वो इसको बढ़ाना चाहती हैं, ये जो नेटवर्क है।
तो इंडिया में इस तरह जब उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो साथ साथ अवाम का भी खिदमत जो है ना वो कर रहे हैं। मसलन इंडिया में every fifth person I am told lives below the poverty line. हर पांचवा बंदा पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जिसको स्टेट की तरफ से खाना मिलता है, गेहूं मिलता है, तेल मिलता है, बेसिक, हाँ जी, जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन में है। लेकिन मैंने एक पाकिस्तानी स्कॉलर का सुना है कि पाकिस्तान में 40% पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो देखिए ना, एवरी फिफ्थ इंडियन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एवरी अदर पाकिस्तानी ऑलमोस्ट इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो आप देखें पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई, इन्होंने वो जंगी माहौल कायम करके और जिहादी सोच बना के बजाय लोगों की खिदमत करने के जुनूनी सोच में ज्यादा वक्त दिया है, और ये ऑर्गेनाइजेशंस बना दी, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद। और मैंने अपनी किताब गैरिजन स्टेट में लिखा है कि यार, थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी जिसके पास कुछ भी नहीं है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को कायम करने के लिए, वो इस किस्म की, वो क्या कहते हैं, एडवेंचरिज्म क्यों करती है? अब उसका सारा खमियाजा हमारी एलीट ने तो नहीं ना उठाना, उन्होंने सारा लोगों पे डाल दिया। तो ये बिल्कुल हम पे पड़ा जी, ये फर्क बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान में जो चीजें फ्री हैं, जो मैं सोचती हूँ, मैं आपके सामने सवाल रखूंगी, फिर आप अपनी राय उस पर रख सकते हैं। पाकिस्तान में फ्री है जहाद, पाकिस्तान में फ्री है जज्बा, हिंदुओं पे हमला करने का जज्बा फ्री बिक रहा है। पाकिस्तान में ड्रग्स जो हैं वो फ्री हैं, वेपन्स हर बंदा ले लेता है फ्री में बगैर लाइसेंस के। तो इसके साथ साथ फ्री सियासत है, कोई भी बंदा किसी भी दिन उठ के अपनी एक सियासी पार्टी बना देता है, और उसके बाद कश्मीर पर इलेक्शन लड़ना सब फ्री है। आपको क्या लगता है ये सारी फ्री चीजें पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम के काम आ रही हैं? लोगों की जिंदगी बेहतर करने में ये चीजें कुछ मदद दे रही हैं, जिसे हम कहते हैं मददगार साबित हो रही हैं, या फिर ये सिर्फ एक, ये जो कहते हैं ना, मुट्ठी भर कम्युनिटी है, सिर्फ उनको फायदा हो रहा है इस फ्री का? पाकिस्तान के फ्री के बारे में क्या कहेंगे? जी देखें शैला, ऐसे है कि ड्रग्स से पैसा तो आ रहा है ना कुछ लोगों को, लेकिन साथ साथ कौम का सत्यानाश भी हो रहा है जो ड्रग्स में फंस जाते हैं। तो ये एक अपनी जगह एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, समझ गई आप? सो ड्रग्स का फ्री मिलना और ये क्या कहते हैं वेपन्स का फ्री मिलना, फ्री तो नहीं है, मतलब आप कह रही हैं कि ये जो इलीगल मार्केट है वहां से आसानी से हासिल हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। तो ये देखें, जब स्टेट बनाई जाती है तो द स्टेट इज देयर टू एंश्योर कि इलीगल चीजें मत हो। पाकिस्तान में इलीगल चीजें बहुत होती हैं। मसलन एग्जांपल मैंने आपको देता हूं, मेरी बार बार ये जो है वो क्या कहते हैं यार, आई हैव बीन प्लीडिंग कि लेट देयर बी ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, दिस विल बी गुड फॉर पाकिस्तान। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा यार आप जरा यूं भी देखें कि ट्रेड बिल्कुल हो रही है पाकिस्तान और इंडिया की, लेकिन डायरेक्टली नहीं हो रही, ये वाया दुबई आती हैं चीजें, और वो चीजें जब आती हैं तो मिडल हैंड्स जो हैं उनको अपना जो वो हिस्सा उसमें मिलता जाता है, और वो सारा बोझ जाके पाकिस्तानी कंज्यूमर को पड़ता है। तो ये लूट मार का बाजार पाकिस्तान में गर्म है। हिंदुस्तान में एक और बात मैंने चाहता था आपको बताना कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसने वो बीच में मिडल हैंड्स होते थे ना कि पेंशन और ये सारी चीजों में, मौजूदा हुकूमत ने हर इंडियन एवरी इंडियन हैज अ बैंक अकाउंट। तो जो स्टेट से पैसे मिलने होते हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाते हैं। गरीबों को भी जो पैसे मिलने हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं। जो मिडिल हैंड होते हैं ना बीच में, क्लर्क बादशाह और ये और वो, दे आर ऑल गॉन। तो इस तरीके से भी उन्होंने अपने अवाम के लिए सहूलतें पैदा कर दी हैं। गरीबों के भी बैंक अकाउंट हैं, उनके पास बैंक बैलेंस अगर नहीं भी है तो उनके अकाउंट में जो स्टेट से पैसे आने होते हैं वो आते रहते हैं। तो ये सब चीजें, और मेरे ख्याल से इंडिया में जो डिजिटलाइजेशन हो चुकी है वो अमेजिंग है। यानी यू डोंट हैव टू गो टू अ बैंक, दे जस्ट डू समथिंग एंड द
money is transferred so easily वो within it. यूपीआई सिस्टम है डॉक्टर साहब, उनके पास यूपीआई है, वो बस स्कैन करते हैं पैसे। उन्होंने अपने नोटों का खर्चा भी बचा लिया है। इंडिया ने करप्शन को भी कम कर लिया है। वही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ये सारी चीजें करके डायरेक्ट स्टेट और अवाम का रिश्ता कायम कर दिया। और उसमें जो होते हैं ना जो बीच में होते हैं लोग जो थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं, ये वो दैट्स ऑल गॉन। सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। डिजिटलाइजेशन ऐसी जबरदस्त की है कि गोइंग टू अ बैंक और पेइंग थ्रू मनी इज ऑलमोस्ट बिकमिंग अ रेयरिटी। यानी लोग अपने वो, मैंने देखा मोबाइल से ही पे कर रहे होते हैं सारा कुछ। जी सो बिल्कुल, मोबाइल से। एक एडवांस सोसाइटी की जो है फीचर्स वो यहाँ पे आते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो डिजिटल बेस है ना वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अभी भी गुर्बत है जो अगले 20-30 साल में शायद जाके खत्म हो, लेकिन डायरेक्शन इसी तरफ है कि वो खत्म होना चाहिए। तो ये इंडिया के अपना पॉजिटिव गेन्स है। हमारे यहाँ जो आप जबरदस्त। लूट मार की वो आजादी है और अवाम को कुछ देने वाली बात, ये एक बेनजीर स्कीम बनी थी और फिर इमरान खान ने कोई वो लंगर शुरू किया था। अब उसका कितना लोगों को सर्व होता है ये यू वुड नो बेटर देन मी बिकॉज आई एम नॉट देयर। डॉक्टर साहब, जो बेनजीर स्कीम थी, नो डाउट उससे लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन उन लोगों को जिनकी सिफारिशें थी, मतलब वो एक ग्राउंड पे काम नहीं हुआ। और जो इमरान खान की थी वो सिर्फ मीडिया तक ही रही। एक एक दफा सबके अकाउंट में 12-12 हजार रुपए आए, इनकम सपोर्ट था उनका भी। उसके बाद वो 12 हजार कभी भी नहीं आए। तो अच्छा, इमरान खान की दोबारा जितनी भी पॉलिसीज थी वो बहुत बुरी तरह फेल हुई। इन्होंने हेल्थ कार्ड भी बना के दिया था। कोई भी, जब इमरान की गवर्नमेंट यहाँ पर थी, तो मैंने अपने फादर का इलाज करवाना था, तो वो जो जिस हॉस्पिटल में थे, तो वो कार्ड में नेम आ रहा था, हमें कार्ड भी मिला, ठीक है, इमरान खान की तरफ से। और जब मैं रिसेप्शन पे गई, मैंने कहा मैं इसमें 5 लाख की इंश्योरेंस है, ठीक है, ये कार्ड है मेरे पास, मैं इसे पे करूंगी। काउंटर में उन्होंने वो कार्ड साइड पे रखे थे, मैम ये सिर्फ खबरों तक है, यहाँ पे चलता चलता कोई नहीं है, पेमेंट करें। तो ये फिर क्या, ये क्या पॉलिसीज है पाकिस्तान ये, की? ये असल में पॉलिसीज नहीं है। पाकिस्तान की स्टेट की जो है ना कैपेसिटी, दो, दो लफ्ज हैं पॉलिटिकल साइंस के, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। बिल्कुल। कैपेसिटी होती है कि उसकी बेस है या नहीं है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी कैपेसिटी नहीं है डिलीवर करने की। कैपेबिलिटी है कि उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रोसीजर जो है वो भी स्टेट ने डेवलप किया या नहीं। तो बोथ कैपेसिटी वाइज एंड कैपेबिलिटी वाइज पाकिस्तान हैज नॉट मेड एनी ग्रेट प्रोग्रेस, बल्कि मैं तो समझता हूँ प्रोग्रेस की बजाय रिग्रेशन हुई है, बैकवर्ड्स ये सारा जा रहा है। हमारे जमाने में तो अभी तक जो है अस्पताल, ये वो सरगंगाराम, ये वो वहां पे इलाज होता था। अब तो सुना है कि बुरा हाल है। बहुत बुरा, टूटा फूटा है, कभी सरकार ने पैसा ही नहीं लगाया है। टेल यू शैला, जी नासिक नासिक की पॉपुलेशन है बिटवीन 1.5 to 2 मिलियन, ठीक है। ठीक है जी। यहाँ पे 15 15 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, 15 जबरदस्त। जस्ट इन अ मीडियम साइज सिटी ऑफ इंडिया। मेरा लाहौर में एक ही है वो इंजीनियरिंग यूएमटी। यूनिवर्सिटी, ये भी बनी थी पार्टीशन से पहले, अंग्रेज बना गए थे। जी हाँ जी, तो वो ही चल रही है। एक ही हमारा अस्पताल वो था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, एक जमाने आज में भी उसका वही है। नाम था, आज तक वही है। उसके वही है। अलावा सुना है कि मियां आमिर ने कोई मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाई है, एक दो और प्राइवेट भी बन गई हैं, ठीक है। लेकिन लाहौर की पॉपुलेशन तो 15 मिलियन है ना, उसमें ये 2-3 का क्या काम है। जबकि इंडिया में नासिक, आई एम टेलिंग यू, इज लेस देन 2 मिलियन एंड दे हैव 15 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज। जबरदस्त है डॉक्टर साहब। मैं आपको बताती हूँ, हमने अपने नौजवान नस्ल को बर्बाद किया यहाँ पर। जैसे आप तो खुद प्रोफेसर हैं, आपने लाहौर में भी काफी बच्चों को टीच किया है। पूरे लाहौर में देखें तो 4 यूनिवर्सिटी हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट इन डिफरेंट उसमें सब्जेक्ट को लेके बच्चों को पढ़ाती रहती हैं।
आप देखिए कि 98-99% पे बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। वो बच्चा जो 75% है, जो एवरेज अच्छा पढ़ता है, उसका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा। वो जाके रेडी लगा रहा है, वो कपड़े बेच रहा है, आगे नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए जी? वो एडमिशन ही नहीं हो रहे थे। तो हमारी हुकूमत को इस बारे में कोई फिक्र नहीं है। अब मैं आपसे बात करूंगी, इंडिया ने अपने नौजवानों को कहाँ बिजी किया हुआ है। इंडिया ने नासा के साथ, इसरो ने नासा के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करें कि हमारे बच्चे साइंस और रिसर्च की तरफ जाएं। और सस्ता, इंडिया साइंस में भी बहुत सस्ते लेवल पे काम करे। अगर एक प्रोजेक्ट 5 बिलियन में है तो इंडिया $1 बिलियन में कंप्लीट कर रहा है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं जी? पाकिस्तान में मदरसे खुल रहे हैं और इसके साथ साथ पबजी गेम पे ऑनलाइन आके बच्चे ना गेमें खेलते रहते हैं। यूनिवर्सिटी में क्लासें बंक करके गेमें खेलते रहते हैं। इंडिया अपने बच्चों को नासा के साथ ज्वाइन करा रहा है और हमारे मदरसों और पबजी के साथ। इस बारे में क्या कहेंगे? अब मैं क्या कह सकता हूँ कि मैंने तो आपको एग्जांपल दे दिया ना, नासिक में 1.5 million to 2 million people and they have 15 engineering universities। और जबरदस्त। और जो 15 मिलियन है वो तो 1.5 है ना, 2 मिलियन and one engineering university, नासिक विच इज द मीडियम साइज इंडियन सिटी। मेजर सिटी तो नहीं है ना, मेजर सिटी तो कई मिलियंस में है, पुणे और बॉम्बे और ये बड़ी, तो उसका ये हाल है। तो जाहिर है ये जो स्टेट के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे जो एक रिटर्न करना होता है ना सोसाइटी को, वो हमारे यहाँ वो प्रोसेस नहीं है। वो ये है कि इसको हम पावर में है, लूट के चलो और सारा पैसा यूके और यूएसए और बाकी मुल्कों में ले जाओ। हमारी औलाद जो है वो मजे करे, मौज करे, तो आम पाकिस्तानियों का सत्यानाश होता है। तो हु केयर्स। मैंने बार बार कहा है, पता नहीं आपके प्रोग्राम में कहा है या नहीं, कि जहां डेमोक्रेसी भी दुनिया में जहां हो, हाँ जी, तो वहां पे भी अल्टीमेटली एक एलीट ही होती है जो बार बार इलेक्ट होती है। कभी एक एलीट, कभी दूसरी एलीट, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी एक उनकी कोalition। वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस ही होते हैं ये वो। बट पाकिस्तान की एलीट वो है जो कभी अवाम की मर्जी पे नहीं अपनी हुकूमत करती, वो अपनी मर्जी से करती है। इलेक्शन होते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं मानते, और जब चाहते हैं एक पहले इलेक्ट करा लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, जब दिल किया उसको बाहर फेंक दिया। तो पाकिस्तान में एक तो ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ कोई नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस नहीं हुई, और हायर एजुकेशन पे कोई ज्यादा तवज्जो नहीं है, और पॉलिटिकली पाकिस्तान इज पैरालाइज्ड। इट्स अ पैरालाइज्ड स्टेट। देयर इज नो गवर्नमेंट वर्थ द नेम। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। अब इतने प्रॉब्लम जब कनेक्ट हो जाते हैं तो एक स्टेट जो है वो फिर हर इंडिकेटर में पीछे आ जाती है। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इंडिकेटर्स देखें ना, तो पाकिस्तान इज बिलो बांग्लादेश। और एक जमाने में जब हमारा हिस्सा थे तो वो गरीब ज्यादा थे, इधर ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी। अब इट्स द अदर वे अराउंड। तो हाउ शुड आई एक्सप्लेन इट एक्सेप्ट बैड गवर्नमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, कैपेबिलिटी बिल्डिंग नहीं की। इन्होंने सिर्फ हुकूमत की है और अपने जो रिसोर्सेज है उनको लूटा है। तो ये फर्क है। मतलब फ्रांस में जो हुआ वो तो सारी दुनिया जानती है। फ्रांस जल रहा है और फ्रांस ने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया। उनका ये कहना है कि जो दंगे फसाद या इस तरह की जो सोच है ये पाकिस्तान की तरफ से जाती है। फिर ग्रीस ने भी गेट आउट पाकिस्तान का, यूएई ने 14 सिटीज को बैन कर दिया है। अब टर्की भी पाकिस्तान को बैन कर रहा है क्योंकि वहां से भी गेट आउट पाकिस्तान की कंपेन चल रही है। हर जगह से पाकिस्तान को गेट आउट कर रहा है। ये मुल्क क्या करने वाला है? ये क्या करने जा रहा है? कोई सोच नहीं है इनकी 2023 में। कोई बस सुबह उठते हैं, खा पी के करप्शन के नए रास्ते निकाल के ये सो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम फलां पे हमला कर देने वाले हैं। आर्मी भी बंद ठप पड़ी, आर्मी ने सारी एक्सरसाइजेस बंद करी। भाई पैसा ही नहीं है, कहाँ से खिलाएं पिलाएं, क्या करें? मुल्क का क्या करना है हमें? I wish I had a good answer for you, except कि जो इन्होंने हालात पैदा किए हैं वो इन्हीं के पैदा किए हुए हैं। कोई दुनिया ने आके इनको नहीं डिस्टर्ब किया। इनके पास बहुत चांसेस थे। वर्ल्ड बैंक ने इनको फाइनेंस किया था, और
ये तरक्की भी कर रहे थे, इन्होंने जंगें इंडिया के साथ करके ये कश्मीर का इशू लेके हर चीज को उसके ताबे कर दिया है। तो ना कश्मीर हासिल ये कर सके हैं। हाँ जी। और इन्होंने एक हाइपर आइडियोलॉजी को लेके आए हैं कि दुनिया के अंदर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब, इसे कहते हैं डिलूजनल पॉलिटिक्स। इसको एक और भी लफ्ज है कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि आपकी इमेजिनेशन में आप एक ग्रैंड आइडिया लेते हैं अपने मुतालिक, आपकी हकीकत जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स है, तो उससे आप डिसोसिएट हो जाते हैं, हकीकत से डिसोसिएट होके यू स्टार्ट लिविंग इन मेक बिलीफ वर्ल्ड, अंग्रेजी में है। अब मुझे उर्दू के टर्म्स नहीं आती, लेकिन लोग समझ जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये डिलूजनल पॉलिटिक्स है ना, दिस इज डिलूजनल। एक होता है इल्यूजन, एक होता है डिलूजन, व्हेन यू एक्चुअली आर यू नो नेगेटिवली इमेजिनिंग थिंग्स। तो अब वो सारी चीजों का, उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव, हर किस्म के सेक्टर का जो है ना फेलियर, वो अब सोसाइटी पे आ गिरा है, और उसके लिए कोई इनके पास रास्ता नहीं है। जो मैं कह रहा हूं और जो रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी कह रहे हैं वो यही है कि फॉर गॉड सेक ये सारा कुछ छोड़ो, पाकिस्तान कायम है। कोई दुनिया में पाकिस्तान को खत्म करने के लिए पॉलिसीज नहीं बना रहा, किसी के पास टाइम ही नहीं है। पाकिस्तान हैज नथिंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड, कुछ भी ना नहीं। इनके पास ऑयल है, ना इनके पास कुछ और है। सो हु वांट्स टू अनडू पाकिस्तान? नोबडी। अपनी लीडरशिप जो है वो इतनी इनेप्ट, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट है कि अब ये सारी चीजें मिलके एक ऐसा बोझ बन गई हैं जहां से उस बोझ से निकलना मुश्किल हो गया है। ये है ट्रेजेडी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपके सामने रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, मुल्क कैसा चल रहा है, हमारे मुल्क को बाहर के ममालिक किस नज़र से देखते हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनको जैसा प्रोटोकॉल मिलता है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि रिलेशनशिप दो कंट्रीज़ के कैसे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं तो आपको पता है ये एक टैग जो हमें मिला है इमरान खान की हुकूमत से, अब तक भिखारी आ गए हैं, भूखे नंगे मुल्क आ गया, मांगने आ गए हैं। लेकिन मोदी जी की अगर बात करें, आज जो है इंडिया को लोग कहते हैं ये मोदी का इंडिया है। वो जाते हैं, फ्रांस ने उनको इनवाइट कर लिया है अपने नेशनल डे पे, जबकि फ्रांस बहुत रेयर केसेस में किसी को इनवाइट करता है। मोदी जी भी गेस्ट ऑफ ऑनर है इस दफा नेशनल डे के, अभी मिस्र होके आए हैं, यूएस होके आए हैं। तो इंडिया की इतनी इज्जत और पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा। आप बताएं, पाकिस्तान को कोई मुंह लगाए तो किस बुनियाद पे लगाए? व्हाट हैव यू टू ऑफर टू द वर्ल्ड? जिहाद, गज़वे हिंद, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और हरकतुल मुजाहिदीन और वो के न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे पास। इसके अलावा व्हाट इज पॉजिटिव विच पाकिस्तान हैज गिवन टू द वर्ल्ड? आई एम सॉरी टू से नथिंग। इनके पास चांस बड़ा था और इन्होंने वो सारे चांस ये कश्मीर की फिक्सेशन में अपने हाथ से जाने दिए हैं। अब सॉरी टू से द वर्ल्ड इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। पहले इसे रोग स्टेट कहते थे, रोग तो समझते हैं ना आप, जो एक रोग स्टेट। अब वो कहते हैं कि ये स्टेट ऐसी है जिसके पास कोई फ्यूचर का पर्सपेक्टिव ही नहीं है, ये बंगतों की स्टेट है। तो रोग स्टेट और वो बेगिंग बाउल वाली स्टेट वो जो है, इसके साथ इसमें क्या अट्रैक्शन है? एक्चुअली अगर पाकिस्तान को अकल हो ना, तो टूरिज्म भी हमारा बड़ा खूब है। ये हमारी जो स्वात और ये कागान और ये बहुत ब्यूटीफुल एरियाज हैं, यू नो, इफ यू हैव द अकल। और यहाँ पे जो जो फॉरेनर आता है उसको वो मार देते हैं, तो कोई लड़की आ जाती है तो उसको वो हैरेस करते हैं। सो हु इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान? हाँ, चाइना का और पाकिस्तान का रिलेशनशिप आज तक किसी को समझ नहीं आया कि उसकी डेप्थ क्या है।
हाउ डीप इज दैट रिलेशनशिप? वी डोंट नो, बिकॉज वो पब्लिक में नहीं ना है। ये सिपेक जो बना है ये पब्लिक में आया ही नहीं आज तक। जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि भी आज तक हमें नहीं पता कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट, किसने ये अरेंज किया, किसकी निगोशिएशंस हुई, क्या इसका इम्प्लीकेशन है, क्या ग्वादर हमारा सी पोर्ट है कि वो हमने चाइनीज को दे दिया है। हाँ जी, तो ये सारी चीजें अब इंग्लिश में वर्ड है द चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। जो हमने हरकतें की थी अब वो हमारे गले पड़ गए हुए हैं। और तो इसमें सर से एक ही तरीका है, जी जी एक्ट रिस्पॉन्सिबली, बिकम अ स्टेट विच इज, जहां पे रूल ऑफ लॉ अप्लाई करता है, बट द रूल ऑफ लॉ अप्लाइज फर्स्ट टू द एलीट एंड देन टू द पीपल। हाँ जी, सही हाँ, वो बिल्कुल आप अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप कह सकते हैं कि लॉ ऑल्सो बिगिंस एट होम। लोगों पे तो आप लॉ लगा दें, खुद आप लूट मार की जो वो बाजार है वो गर्म रखें, तो वो बात नहीं बनती। आई एम सॉरी टू से, एंड आई फील एक्चुअली ऑनेस्टली वेरी सैड। यहाँ इंडिया आके मैंने जहां जहां प्लीड किया, वो कहते हैं यार हम क्यों आपके साथ दोस्ती करें, हमको क्या मिला है? टेररिज्म मिली है। अब वो कहते हैं ये ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स इंडिया में भेज रहे हैं। नाउ इफ दैट इज ट्रू, व्हाई वुड इंडिया वांट टू बी फ्रेंड्स विद पाकिस्तान? यू टेल मी। मैं जो सही है आपके घर पत्थर फेंकना शुरू कर दूं और कहूं कि यार हमारी अच्छे रिलेशंस हों, वुड यू बी इंटरेस्टेड? ऑफ कोर्स नॉट। सो किसी को हिम्मत करके ये सब चीजों को रोकना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल पत्थर का जवाब फिर ईंट से ही दिया जाता है और इंडिया वही कर रहा है, हमेशा से अब ही ऐसा होता है। पहले जो लीडर्स थे यहाँ के, वो हाँ बेचारे पुराने फ्रीडम फाइटर्स के, हमने सब ने मिलके आजादी के लिए किया, हाँ तो वो दौर खत्म हो गया। जब से इन्होंने मोदी जी के आने के बाद वो शादी में पठानकोट का पंगा लिया है ना, और उससे पहले कारगिल, ये दो हरकतें हैं जिससे इंडिया के अंदर फिर वो रिएक्शन शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक हिंदू लॉबी भी है जो कहती है वी डोंट नीड पाकिस्तान, व्हाई शुड वी हैव गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान? एंड आई हैव नो गुड रिलेशंस एक्सेप्ट आई से कि फिर भी अगर गुड रिलेशंस होंगे तो इंडिया आल्सो बेनिफिट्स, पाकिस्तान तो बेनिफिट करे ही करेगा। सो दैट्स इट। भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते सिवाय लॉजिक की बुनियाद पे, एविडेंस की बुनियाद पे, जो एक रैशनल वे आउट है इस सारे सिस्टम से, वो बताते रहे। तो आप लोग जो हैं मेरी मदद भी करते हैं इन चीजों को अवाम में लाने के लिए, तो लेट्स होप कि हमारी कोई बात सुन भी रहा है, ठीक है ना? मतलब असर होता है। अब हम देखते हैं थोड़े से लोगों को पता चलने लग गया है कि हमें किस तरह से लूटा गया, किस तरह से हमें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आपने चाइना की बात की, चाइना अपने सी पैक प्रोजेक्ट की हिफाजत के लिए चाइना की आर्मी आई हुई है यहाँ पर जी। क्या हमारे मुल्क की आर्मी नहीं रही कि इन्होंने क्यों इजाजत दी? मुझे समझ नहीं आती। एक मुल्क है जिसकी आर्मी है, हम पे करते हैं, हमारे बजट से आर्मी को जाता है, और चाइनीज कह रहे नहीं नहीं हम आप पे यकीन नहीं करेंगे, हम अपने सीपाई की हिफाजत खुद करेंगे, चाइना की आर्मी घुसी पड़ी है। तो ये क्या एयरपोर्ट भी चाइना को दे दिया, मोटरवे भी चाइना को दे दिया, गवादर भी चाइना को दे दिया, और इंटरेस्ट सी पैक तो चाइना के लिए उल्टा इंटरेस्ट हम उनको दे रहे हैं। अब ये बताएं आप, इफ दिस इज ऑल ट्रू, तो ये ट्रू पाकिस्तान है, आप सर्च करें, चाइना की जो मिलिट्री है वो तो पाकिस्तान में सी पैक के लिए है। इसका क्या मतलब है कि द चाइनीज डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान एंड इट्स आर्मी, ठीक है ना? इसलिए वो अपने फोर्सेस लाते हैं एग्जैक्टली और अपने बिल्कुल इंटरेस्ट को पूरा करते हैं। तो पाकिस्तान चाइना के भी इसका मतलब चाइना इज यूजिंग पाकिस्तान फॉर इट्स ओन एडवांटेज, ठीक है ना? बिल्कुल सो पाकिस्तान ने अपने आप को बेचने की जो आदत है ना, ये जिना साहब से शुरू हुई थी। ये मेरा, आई टेल यू, मेरी गैरिजन स्टेट किताब पढ़ लो, और मैंने पूरा एविडेंस दिया है कि इन्होंने शुरू में ये सोचा कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान को मार्केट में ले आए कि हम आपका जंग लड़ेंगे सोवियत कम्युनिज्म को रोकने के लिए।
तो तब से ये बुरी आदत पड़ी हुई है कि पैसा भी बाहर से आता है और आर्मामेंट भी बाहर से आता है, और जो हमारी रूलिंग एलीट है उसकी मौजे मौजे हैं और लोगों तक कुछ नहीं पहुंचा। और अब ये इतना ज्यादा उसे कहते हैं, इट्स ऑर्गेनिक, इट्स विद इन द बॉडी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, कि इससे आज़ादी, इससे निजात कैसे मिलेगी। आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी टू से दैट। डॉक्टर साहब, बहुत परेशानियां तो हैं, लेकिन आप इस वक्त इंडिया में हैं और बड़ा अच्छा लगता है आपसे जान के कि एक ऐसा देश जिसने अपने दम पे इतना खुद को कामयाब किया है, और दूसरा वो ही एक ही दिन से शुरुआत हुई और इसके पास खाने को कुछ नहीं और वो मुफ्त में बांट रहा है। फर्क आप अब देख लें कि आप कितना देखिए ना, फर्क है। जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बना के जमहूरियत का सत्यानाश कर दिया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, बाय बिकमिंग द गवर्नर जनरल, और 2-3 फैसले किए जो बिल्कुल जमहूरियत के खिलाफ हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की यानी खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्टेड गवर्नमेंट विद इन अ वीक डिसमिस कर दी, उसका कोई बेसिस नहीं था। और सिंध की हुकूमत जो है उसने प्रोटेस्ट किया कि अभी कराची हमेशा सिंध का कैपिटल है, इन्होंने छीन के फेडरल टेरिटरी बना दी और सिंधियों को कहा उठ जाओ यहाँ से, कहीं और ले जाओ अपना कैपिटल, कैन यू। और फिर बंगालियों को जाके कहा कि यहाँ पे ये उर्दू होगी स्टेट लैंग्वेज। सो ये वहां से ही शुरू हुआ है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल और हुकूमतें आई हैं उन्होंने उसी चीज को फॉलो किया है कि जो सेंटर की मर्जी होगी वो इम्पोज होगा। और अब ये इतने सालों बिल्कुल, के बाद कराची कराची सालों रोशनियों का शहर था, एक मिनट, कराची रोशनियों का शहर था, उसको हटा के कटोरे जितने इस्लामाबाद में एक फैसल मस्जिद बना के ये पाकिस्तान का कैपिटल है। आप सोचिए ये कैसे फैसले थे इनके, बर्बाद कर दिया उसको, कराची को। जी जी बर्बाद हो गया कराची, बिल्कुल सही है। और भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। हाँ, इट्स वेरी सैड। यहाँ पे मैंने देखा है लोग फ्री हैं, इनकी बीचेस पे भी मैंने देखा है लोग फ्री हैं जो चाहते हैं। कल मैं गया हुआ था यहाँ पे सूला विनीयार्ड यानी वाइन ग्रोइंग, इनकी एक, ये पूरा नासिक इज फेमस फॉर ग्रोइंग, ये क्या कहते हैं, अंगूर जिनसे ये वाइन बनती है। उफ, इतना ग्रीन और इतना। और फिर हमने वहां पे वाइन भी टेस्ट की और वर्ल्ड क्लास वाइन मैंने देखा वो बना रहे हैं। तो सारी दुनिया में अब उनकी बनाई हुई चीजें वो मार्केट में आ रही हैं। और आई फाउंड ऑल द यंग पीपल देयर, ओल्डर पीपल देयर, कंजर्वेटिव पीपल देयर, एवरीबॉडी वाज हैविंग ए पिकनिक सॉर्ट ऑफ फीलिंग, और कोई किसी को ये रोक नहीं था रहा। बात यह है कि पाकिस्तान में ये सारा कुछ होता है लेकिन छुप छुपा के होता है। मैं तो अभी होके आया हूँ, तो मुझे तो इनसाइड स्टोरी पूरी पता है ना। इंडिया में दे हैव मेड इट योर पर्सनल चॉइस, यू वांट टू हैव अ ड्रिंक, वेल यू आर वेलकम टू डू दैट। अब आप मजहब ले आए उसके अंदर और ये लगे ले आए, तो ये आपकी मर्जी है। ये हो ना कि आप वाकई हकीकत में कुछ नहीं करते, सारा कुछ तो हो रहा है यार पाकिस्तान में। आई टेल यू। हाँ, सो दैट्स द प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम के लिए, आपकी बातों के लिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के बारे में जब आप बात करते हैं तो वाकई फिर अपने फेलियर्स के बारे में पता चलता है कि भाई वो देश जिससे हम जंगें लड़ते रहे आज वो बहुत बुलंदियों पर है और पाकिस्तान ज़मीन पर भी उसका रहना मुश्किल हो रहा है, बल्कि नामुमकिन है आजकल के हालात में। जहाँ टमाटर 300 से ऊपर चला जाए वो मुल्क कैसे चलेगा, मुझे खुद बड़ी हैरत होती है। लेकिन है वो हमारा है ना, अल्लाह ताला चला रहे हैं निज़ाम, तो बस ठीक है, चलता रहे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे और डॉक्टर साहब को दे इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।